हेलो दोस्तों। तो बारिश का मौसम हो रहा है, तो इस मौसम में प्लांट्स की कटिंग लगाना काफ़ी आसान होता है। तो मैं ले आया अपनी कटर और आ गया अपने खेत पर। तो मैं आज आपको गुआवा कटिंग यानी अमरूद की कटिंग की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे हमें एक अच्छी टहनी काटनी है, कैसे उसे लगाना है। तो सबसे पहले मैं कुछ टहनियाँ काटता हूँ जिनमें अमरूद भी लगे हुए हैं, और इन टहनियों को काट कर मैं अपने घर ले आता हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ मिट्टी। मिट्टी लेने के बाद आपको इसमें मिलानी होगी गोबर की खाद। तो मैं गोबर की खाद लगभग 20 से 30% लेता हूँ। फिर मैं इसमें हल्दी मिलाता हूँ, जो कि एक नेचुरल एंटी फंगल एलिमेंट है, जो बैक्टीरिया और फंगस से पौधों को बचाती है, जिससे हमारी कटिंग स्वस्थ रहती है और जल्दी जड़ पकड़ लेती है। फिर मैं इसमें मिलाता हूँ वुड एश, 1 मुट्ठी, जिससे कि पौधों को पोषक तत्वों की कमी ना हो। फिर इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स करता हूँ और हमारी मिट्टी बनकर तैयार हो जाती है। मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर मैं लेता हूँ एक ग्रो बैग, जो कि 15 बाई 6 का ग्रो बैग है। क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक के कंटेनर ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने ग्रो बैग्स में इसे लगाना सही समझा। तो मैं ग्रो बैग को मिट्टी से भर लेता हूँ। हमें ग्रो बैग को लगभग 1 इंच ऊपर से खाली रखना होगा। मिट्टी से भरने के बाद जो मैं खेत से कटिंग लाया था, मैं उन टहनियों को लेता हूँ और उनकी जो छोटी-छोटी ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि साइड से टहनी निकली हुई हैं, एक टहनी पर अमरूद भी लगा हुआ है, उन टहनियों को काट लेता हूँ, जिससे मेरी 6 से 8 इंच की कलम बनकर तैयार हो जाती है, और मैं ऐसे ही काफ़ी सारी कलम तैयार कर लेता हूँ। हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि कुछ टहनियों पर पत्ते ज़्यादा आए हुए हैं, तो हमें इन सभी पत्तों को हटाना होगा, ताकि जो पोषण है, वो जड़ निकलने में लगे, ना कि पत्तों की ग्रोथ में लगे। इनसे हमारी जो कलम है वो तैयार हो जाती हैं, और हम इन्हें कंटेनर यानी अपने ग्रो बैग में लगाने के लिए तैयार हैं। हमें कुछ बातों पर और ध्यान देना होगा। जो हम कलम के लिए टहनी लेते हैं, जो उसकी नीचे की तरफ है जिसे हमें मिट्टी में लगाना है, वो तिरछी यानी 45 एंगल या और भी ज़्यादा एंगल से कटी हो, ताकि रूट जो हो उन्हें निकलने में आसानी हो। हमें हर एक कलम को मिट्टी में 2 से 1.5 से 2 इंच लगाना होगा। कुछ टहनियाँ सीधी कटी होती हैं, जैसे कि ये टहनी। इस टहनी पे सीधा कट लगा हुआ है, तो हमें इसे तिरछा काटना होगा, और इसमें यहाँ पे पत्ते भी थे पहले, तो यहाँ से जड़ निकलना आसान हो जाएगा। तो मैं इसे अच्छी तरह से तिरछा काट लेता हूँ और इस पे एलोवेरा लगाता हूँ। एलोवेरा मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक रूटिंग हार्मोन होता है नेचुरल। जब हमारे पास नेचुरल रूटिंग हार्मोन है, तो हमें बाहर से रूटिंग हार्मोन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इन सभी टहनियों से पत्ते साफ़ कर लेता हूँ, ताकि इन सभी टहनियों को अच्छे से लगा सकूँ। तो पत्ते साफ़ करने के बाद मैं एक टेप लेता हूँ और इसमें 2 हिस्से बना देता हूँ। टेप मैं इसलिए लगा रहा हूँ, मैं कंपैरिज़न करना चाहता हूँ कि एलोवेरा होता है और जो रूटिंग हार्मोन होता है। मेरे पास पहले से ही एक रूटिंग हार्मोन की बोतल रखी हुई थी, तो मैं रूटिंग हार्मोन में कुछ टहनियाँ लगाऊँगा, देखता हूँ किसका रिज़ल्ट जल्दी मिलता है। तो मैंने यहाँ पे टेप लगाई हुई है, तो एक तरफ मैं रूटिंग हार्मोन और दूसरी तरफ एलोवेरा, जो कि नेचुरल रूटिंग हार्मोन है। दोनों से टहनियाँ लगाता हूँ और देखते हैं मेरी कलम कितने दिन में तैयार होगी। कुछ टहनियाँ मेरी 45 एंगल पर नहीं कटी हुई, तो मैं उन्हें तिरछा काट लेता हूँ। 45 बोल सकते हैं ज़्यादा। तो मेरी एलोवेरा की कटिंग्स लग चुकी हैं। अब लेता हूँ मैं रूटिंग हार्मोन, जो कि जिस पर लिखा हुआ है रूट प्रमोटर। तो ये वाइट कलर का एक पाउडर है, इसे मैं ढक्कन में ले लेता हूँ। उसके बाद मैं टहनियों को लेता हूँ और इसमें डिप करता हूँ, और इसमें अच्छी तरह से जहाँ से मेरी रूट्स निकलेंगी, वहाँ से मैं इसमें लगाता हूँ रूटिंग हार्मोन। तो इन्हें लगभग 1 से 1.5 इंच 2 इंच तक मैं इसे मिट्टी में लगा देता हूँ। मैं इन्हें जल्दी-जल्दी लगाता हूँ।
मेरी सारी कलम लगकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसमें पानी डालूँगा। पानी मुझे इस मिट्टी में इतना देना है ताकि 15 से 20 दिन तक इस मिट्टी में नमी बनी रहे। मेरी मिट्टी बिल्कुल सूखी है, तो मुझे इसमें सही से पानी देना होगा और पानी इतना रहना चाहिए, बस नमी बनी रहे। तो मैं इसके बाद इसे रखूँगा एक छायादार जगह पर, जिसमें शैडो आती रहे, सुबह-शाम ना के बराबर धूप आए। वैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो मैं इसे खुले में रखूँगा, लेकिन बारिश में नहीं रखूँगा। ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।